हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 22 सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 3, हाउ मैनी स्क्वायर्स, यानी कितने वर्ग। आपको पता ही है स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ एंड विड्थ बराबर होती है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रेक्टेंगल इज बिगर? टिक द बिगर रेक्टेंगल एंड क्रॉस द स्मॉलर वन। यहाँ पर दो शेप्स दिए हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पर ए पिक्चर जो है, ए शेप जो है ये बड़ा साइज का है या बी। अब ये देखिए ऐसा लग रहा है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो ये बड़ा है, लेकिन फिर दूसरी बार देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसकी लंबाई ज़्यादा है तो ये इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है। अब हमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। देखिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों बॉक्सेस को बराबर बराबर के छोटे छोटे से स्क्वायर्स में बांट देते हैं, ताकि फिर हम गिन सकें कि इस बॉक्स में कितने स्क्वायर आ रहे हैं और इस बॉक्स में कितने स्क्वायर आ रहे हैं। तो उस तरह से शायद हमें अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इधर भी इसको भी 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस वाली पिक्चर को, और बी पिक्चर को भी 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स में। देखिए कितने स्क्वायर्स बने यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 and 4 8 and 4 12 and 4 16। तो यहाँ इस पिक्चर में 16 स्क्वायर्स बने। यहाँ देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, 6 and 6 12 and 6 18। तो यहाँ पर बन रहे हैं 16 स्क्वायर्स और यहाँ पर आ रहे हैं 18 स्क्वायर्स। तो कैसे पता लगा हमें? अब हमें ये क्या पता लगा कि ये बी पिक्चर बड़ी है, बी पिक्चर इज बिगर देन ए पिक्चर। तो यहाँ हमने क्रॉस लगा दिया और यहाँ टिक मार्क लगा दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है, हाउ डिड यू फाइंड आउट विच रेक्टेंगल इज बिगर, राइट योर मेथड हेयर। अब आपको बताना है कि ये आपने कैसे पता लगाया कि कौन सा रेक्टेंगल बड़ा है। यहाँ पर अपना मेथड लिखिए। तो हमने लिखा ड्रॉ सेम साइज ऑफ स्क्वायर्स इन ईच शेप। दोनों ही शेप में सेम साइज के स्क्वायर बनाने हैं, यानी वर्ग बनाने हैं। देखिए ये एक छोटी पिक्चर जो ये वाली बनी हुई ना, इसको स्क्वायर कहते हैं। तो दोनों में सेम साइज के स्क्वायर बनाने हैं। देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच शेप। फिर पता लगाइए कि दोनों ही पिक्चर्स में सेम साइज के, सेम शेप के कितने स्क्वायर बने हैं। देयर आर 16 स्क्वायर्स इन पिक्चर ए एंड 18 स्क्वायर्स इन पिक्चर बी। पिक्चर ए में 16 स्क्वायर्स बने हैं और पिक्चर बी में 18 स्क्वायर्स बने हैं। सो रेक्टेंगल बी इज बिगर एंड ए इज स्मॉलर। तो बी में ज़्यादा स्क्वायर बने हैं, सो बी पिक्चर इज बिगर एंड ए पिक्चर इज स्मॉलर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द स्क्वायर्स इन बोथ द रेक्टेंगल्स एज शोन बिलो। Count the number of squares in each rectangle and find out which one is bigger। अब यहाँ पर इन्होंने फिर से दो शेप दिए हुए हैं और कहा है इसमें स्क्वायर बनाने हैं इस तरह से, जैसे कि इन्होंने एक स्क्वायर बनाया है ना, इसी तरीके से आपको पूरी पिक्चर को स्क्वायर से कवर करना है और फिर देखना है इन दोनों में से कौन सा बिगर है। ठीक है, तो हमने भी यही वाला मेथड यूज़ किया था और सेम वही रेक्टेंगल और स्क्वायर लग रहा है मुझे। तो हम ये देखते हैं इस पिक्चर। देखिए यहाँ पर मैंने इनको ऐसे करके लाइंस खींच के सेम स्क्वायर्स बना दिए, इसमें भी और इसमें भी। अब वही है, यहाँ पर 16 स्क्वायर्स बने हैं और यहाँ पर 18 स्क्वायर्स बने हैं। ओके, द शेप एनी ऑब्जेक्ट कैन कवर इज कॉल्ड इट्स एरिया। यहाँ पर इन्होंने बताया कोई भी वस्तु किसी सतह पर जितनी जगह घेरती है वह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ दैट कवर इट कंप्लीटली। किसी भी जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम उसको पूरी तरह से ढक लेने वाले 1 सेंटीमीटर की लंबाई वाले वर्गों को गिनते हैं। For example, 16 squares of 1 centimeter length can cover the rectangle A in the above question। तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल A में इस वाली पूरी पिक्चर को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ी 1 सेंटीमीटर वाले?
यानी ऐसे स्क्वायर जिसकी लेंथ भी और विड्थ भी दोनों ही 1-1 सेंटीमीटर है, तो इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इस साइज के कितने स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ी इस पिक्चर को पूरा कवर करने के लिए? 16 स्क्वायर्स की। ठीक है, तो सो इट्स एरिया इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। इसको हम कहेंगे कि इस पिक्चर ए का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर्स है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के 16 स्क्वायर्स हैं इस पिक्चर में। ठीक है, अब इन्होंने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, बी पिक्चर का कितना है एरिया? तो यहाँ पर हमने काउंट किया था कि यहाँ पर टोटल 18 स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं इस पिक्चर को, तो इसीलिए इसका एरिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों इन पिक्चर्स के एरिया निकालने आपको अब आ गए होंगे अच्छे से। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड, ईच स्क्वायर इन द ग्रिड इज ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, ट्रेस एनी 5 ऑब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग स्क्वायर ग्रिड, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स each object covers and measure its area. One example is shown here. देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वर्ग की एक ग्रिड दी गई है। हर वर्ग 1 सेंटीमीटर लंबाई का है। 5 वस्तुओं को इनमें ट्रेस कीजिए। यानी आपको जैसे कि यहाँ एक वस्तु की पिक्चर बना के दी गई है, ये एक पत्ती या एक लीफ बनाई गई है। ठीक है, इसी तरह से आपको अलग अलग 5 वस्तुओं की पिक्चर बनानी है। हर वस्तु कितने वर्गों को ढकती है ये बताना है। गिनिए और इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये एक लीफ है, ये लीफ, इस लीफ के अंदर कितने स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के हमको दिख रहे हैं, हम काउंट कर सकते हैं, तो उतना ही इस लीफ का एरिया या क्षेत्रफल होगा। यानी ये लीफ एक सतह पर, एक प्लेन पेपर पर कितनी जगह घेर रही है, वही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अब हम काउंट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिख कर भी दिया हुआ है, अब हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 तो हमें कंप्लीट फुल स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं। अब इनको हम अंदाजे से फुल कंप्लीट करते हैं। जैसे इसको और इसको मिला के हम 1 काउंट कर सकते हैं तो 9 हो गए, इसको और इसको ऐड कर लेते हैं तो 10 हो गए, और ये 11 और ये 12, ये बचे हुए हिस्से भी हम अगर इसी में काउंट कर लें तो इस लीफ का एरिया नियर अबाउट 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी 1 सेंटीमीटर के 12 स्क्वायर्स ने कवर किया हुआ है इस लीफ को। ओके, अब हमें यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स बनानी है। अपनी डेली लाइफ की कोई भी चीज़ें हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर हमें उसका एरिया भी लिखना होगा नीचे दी गई टेबल में। देखिए जिस तरह से इन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लीफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसके नीचे आपको 5 थिंग्स के नाम लिखने होंगे और उनका एरिया लिखना होगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 थिंग्स ड्रॉ की हुई हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए हुए हैं। ये देखिए सबसे पहले तो मैंने एक ड्रॉ किया यहाँ पर शार्पनर। अब ये देखिए ये ग्रिड के कितने 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर्स को ढक रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका एरिया कितना होगा? ये एक शार्पनर है, इसका एरिया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शार्पनर विल बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये एक बैंगल ली है हमने, इसमें हमें ये काउंट करने होंगे टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ये एक पेंसिल ड्रॉ की है, पेंसिल में आप काउंट कर लीजिए कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो पेंसिल का एरिया है 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एक बात और याद रखिएगा बच्चों, स्क्वायर को अगर आप ये ना लिखना चाहें तो इसके ऊपर यहाँ छोटा सा यहाँ पर नंबर 2 लिख दीजिएगा, वो भी स्क्वायर का ही साइन होता है। मैं नीचे आपको लिख कर दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने एक ऐसे शेप का इरेजर बनाया और इसका एरिया काउंट किया, तो इसमें कितने बॉक्स दिख रहे हैं आपको 1 सेंटीमीटर के, 1 2 3 4 5, ये और ये ऐड किया तो 6, ये और ये ऐड किया तो 7। तो इसका एरिया है इस इरेजर का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये तो आप सब बच्चों की मनपसंद चीज़ है, इसका कभी आपने एरिया निकालने की कोशिश की है, इसका क्षेत्रफल पता लगाया है?
चलिए आप अपनी चॉकलेट का भी पता लगाइएगा। यहाँ पर मैंने इसको इस ग्रिड में रख कर देखा चॉकलेट को, तो ये देखिए इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी लेंथ में तो 10 सेंटीमीटर यानी 10 स्क्वायर्स हैं, और 10 की कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4, यानी 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। तो ये चॉकलेट का एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको इमेजेस बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और अब आप भी अपनी 1 सेंटीमीटर ग्रिड बनाकर कॉपी पर इसको अच्छे से वहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। आप स्केल से नाप कर 1 सेंटीमीटर ग्रिड बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ टेबल फिल कर लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ लिखा नेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे लीफ का इन्होंने लिख कर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बैंगल का मैंने लिखा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेंसिल 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, इरेजर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, चॉकलेट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड शार्पनर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है हमारा। Make grid of 1 centimeter square on 2 separate pages of your notebook. Trace your hand and foot on each of these sheets and find out which is bigger, your hand or your foot. अपने पाँव और हाथ को एक कागज़ पर ट्रेस कीजिए। इनमें 1 सेंटीमीटर की लंबाई के वर्ग बनाइए और बताइए कि आपका हाथ बड़ा है या पाँव। तो बच्चों आप 2 A4 साइज़ की शीट्स ले लीजिए, ठीक है, और उस पर 1 सेंटीमीटर की ग्रिड बना लीजिए, यानी ऐसा पूरा जाल बना लीजिए जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो और हर खाने की और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली 1 सेंटीमीटर ग्रिड बना लेंगे। फिर अक्सर आप अपना हाथ रखकर पेंसिल से आउटलाइन बनाते हैं ना, उस तरह से अपने हाथ को ट्रेस कर लीजिए उस शीट पर, उस पेपर पर, एक पेपर पर, और दूसरे पेपर पर अपना पैर रखकर पैर की आउटलाइन को ट्रेस कर लीजिए। अब आप बताइए उसके स्क्वायर्स गिनकर कि हाथ का एरिया ज़्यादा है या पैर का एरिया ज़्यादा है। यहाँ पर मैंने एक आपकी ही उम्र के एक बच्चे का हाथ और पैर का एरिया निकालने की कोशिश की है। तो एरिया ऑफ योर हैंड इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, एरिया ऑफ योर फुट इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जिस बच्चे का मैंने निकाला उसका हाथ का एरिया 84 सेंटीमीटर आया और पैर का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। तो माई फुट इज बिगर देन माई हैंड। तो यहाँ मैंने लिखा कि मेरा पैर बड़ा है क्योंकि पैर का एरिया ज़्यादा है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 120 स्क्वायर्स आ रहे हैं पैर में और हाथ में 84 स्क्वायर्स। तो माई फुट इज बिगर देन माई हैंड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्राइंगल हैज़ द बिगर एरिया इन द फॉलोइंग फिगर्स, ए और बी। अब आपको बताना है कि इस वाले डायग्राम में इन्होंने 2 ट्राइंगल्स बनाए हैं। ये कौन सा शेप है, बाहर ये दिया हुआ है इन्होंने रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल में 2 ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए एंड ट्राइंगल बी, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है आपसे कि ए ट्राइंगल बड़ा है या बी ट्राइंगल बड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर भी 2 ट्राइंगल्स बनाए हैं, ए और बी। अब आपसे पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा ट्राइंगल बड़ा है। तो हम सबसे पहले काउंट करते हैं ए ट्राइंगल में कितने स्क्वायर्स हैं, यानी ए ट्राइंगल का एरिया पता लगाते हैं हम। देखिए ये ब्लू लाइन वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19 एंड 20। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ए ट्राइंगल में 20 स्क्वायर्स हैं, यानी ए का एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब हम बी में काउंट करते हैं। मैं ये अंदाजे से बच्चों ये जो अधूरे ट्राइंगल्स हैं ना, इनको इसके साथ में कंप्लीट करके अंदाजे से काउंट कर रही हूँ, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों मिलाकर हो गए 8 9 10 11 12 13, और ये हम बाद में काउंट करेंगे 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। तो इसमें भी 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, इसका भी एरिया, बी का भी और ए का भी। तो हमने
यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया कि इन दोनों का एरिया ए और बी का सेम है। अब इस पिक्चर में देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, इन दोनों का मिलाकर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ए रेक्टेंगल का एरिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। बी का देखते हैं, इसका और इसका मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 एंड 18। इसका भी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका भी। तो इसका मतलब है एक ही बॉक्स के अंदर, यानी एक ही रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर अगर हम कोई ट्रायंगल्स बनाते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। ठीक है, these triangles are inside the same rectangle. The area of each triangle is half of the rectangle they are in. Check again, isn't it fun? तो बच्चों हमने इसका एरिया जब निकाला था तो मुझे याद है ए और बी का 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था, और यहाँ पर ए और बी का ट्राइंगल्स का 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आया था। इन्होंने कहा कि जब हम किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में ट्राइंगल्स बनाते हैं तो वो उस शेप का आधा होता है। ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो आधा होता है इस रेक्टेंगल के एरिया का। तो रेक्टेंगल का एरिया हम किस तरह पता लगाते हैं कि रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर्स हैं छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के कितने हैं, 1 2 3 4 5, 8 5 से 40, यानी इसकी लेंथ को इसकी विड्थ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस बड़े से रेक्टेंगल का एरिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और इसके अंदर जो ट्राइंगल बने उसका एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर ए का और 20 स्क्वायर सेंटीमीटर बी का, जो कि वाकई में आधा है अपने रेक्टेंगल से। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि बेस, इसकी बेस पूरी होनी चाहिए जितनी कि रेक्टेंगल की बेस है, और इसकी हाइट भी सेम होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, पूरा ऊपर से भी टच करना चाहिए रेक्टेंगल, चाहे इस लाइन से टच करे या इस लाइन से या इस लाइन से, लेकिन हाइट जो इसकी है ना, चौड़ाई रेक्टेंगल की, वही सेम ऊंचाई इसकी होनी चाहिए ट्राइंगल की, और जो इसकी लंबाई है रेक्टेंगल की वही ट्राइंगल की बेस होनी चाहिए। बस अगर ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो जिस रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बना हुआ है उस रेक्टेंगल के एरिया से आधा एरिया उस ट्राइंगल का होता है। बिल्कुल इसी तरह से इसमें 20 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो इसका एरिया है 40, 1 2 3 4 5 6 36। इस स्क्वायर का एरिया है 36 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, और बिल्कुल इसका हाफ हमने इसका गिना 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका भी 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत मज़ेदार बात है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यू कैन मेक एटलीस्ट 5 ट्राइंगल्स ऑफ सेम एरिया इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ट्राई मेकिंग 3 ट्राइंगल्स ऑफ द सेम एरिया इन द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। इन्होंने कहा आप सेम एरिया के इसमें 5 ट्राइंगल्स बना सकते हो, लेकिन आपको यहाँ इन्होंने सेम साइज के 3 रेक्टेंगल्स दिए हैं। इन सभी में आपको एक एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, और फिर देखना है कि उन सभी का एरिया कितना है। तो चलिए मैं आपको इसके अंदर ट्राइंगल्स बना के दिखाती हूँ। देखिए किस तरीके से बना सकते हो आप। देखिए एक ट्राइंगल ऐसा बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक करके इसको इससे लाइन मिला दीजिए। एक ट्राइंगल ऐसा, दूसरा ट्राइंगल हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तीसरा हम यहाँ से बना सकते हैं ऐसे करके, चौथा हम ऐसे बना सकते हैं। ओके, और फोर्थ हम ऐसे बना सकते हैं ऐसे करके। तो मैं आपको ये बना कर दिखाती हूँ, 2 मिनट रुकिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने पहला ट्राइंगल बनाया। अब पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया पता लगाते हैं। 1 2 3 4, 4 3 से 12। तो इस रेक्टेंगल का एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं इसका एरिया कितना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका है, इसका हाफ यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड ये 6।
इसका भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर्स और इसका भी 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर्स, तो तीनों का ही सेम एरिया आया। अब हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, राइट। इसका ईच ट्राइंगल का एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया अच्छे से समझ आया होगा। अब आप भी ये वर्कशीट कंप्लीट करिए और इसको 2-3 बार वीडियो को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मुझे उम्मीद है आपको ये एरिया बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप खुद ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।